हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा था। तो हमारे जो ये कंप्यूटर के जो टेक्निकल इशू वाले हैं, तो वहां से थोड़ा कुछ खराबी आ गई थी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है छूट गया था। तो आज वही क्वेश्चन मैं रीजनिंग का लेकर आया हूँ। देखिए, रीजनिंग का वेटेज पेट में जो है 5 क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, और आज भी बता रहा हूँ। रीजनिंग का वेटेज केवल 5 क्वेश्चन है, और आप ये 5 के 5 क्वेश्चन एकदम फ्री में ले जा सकते हैं, एकदम फ्री में। ये आपके पेट में जो परसेंटाइल होगा, वह आपके परसेंटाइल को थोड़ा ऊपर उठाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग अपना रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी हम तो यहाँ पे करवा ही रहे हैं। और इसके अलावा आपको अपने से भी कुछ प्रैक्टिस करना होगा, किसी से रिलेटेड या और कुछ भी। तो चलिए देखिए, ये इसमें लिखा है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। आपसे कुछ अक्षर दिया गया है, जैसे यहाँ पे टोटल 6 अक्षर दिया है, UMERNB, और इसके नीचे अंक कोड किया गया है 1 2 3 4 5 6। तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है 1 2 3 4 5 6 के नाम से। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें, इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। वही तो ना, उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर टोटल 6 अक्षर लिखा है आपको, कौन कौन सा? UMERNB, और इसके नीचे कोड किया है 1 2 3 4 5 6। तो आपको बताना है कि अर्थपूर्ण शब्द। मान लीजिए मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं, 5 1 2 6 3 4 5। 5 नंबर पे कौन सा है? N। ठीक है, लिख दिया N 5 पे, ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। 1 1 पे क्या है? U है, ठीक है, लिख दिया। 2 2 पे क्या है? M है, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद 6 6 पे क्या है? B, मतलब बॉय वाला B, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या? थर्ड थर्ड पे कौन सा है? E, E लिख दिया। अब इसके बाद क्या? फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? R। तो देखिए, 5 1 2 6 3 4 को मैंने लिखा, और लिखने के बाद उसका अंक वो अल्फाबेट में लिखा, तो इसमें आया नंबर, NUMBER। नंबर, नंबर का मतलब होता है कि अंक, अंक या संख्या, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नंबर एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो आपसे इसमें यही पूछा था कि अर्थपूर्ण शब्द बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? करेक्ट हुआ। अब एक और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5 1 6। 2 की वैल्यू क्या है? M है। 3 की वैल्यू क्या? E। 4 की वैल्यू क्या? R। और 5 की वैल्यू क्या? N। 1 की वैल्यू क्या? U। और 6 की वैल्यू क्या? B। बताइए, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है? मेरनब, इसका कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो ये भी रॉन्ग होगा, ऐसे ये भी रॉन्ग होगा, और ऐसे ये भी रॉन्ग होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। पहला वाला अच्छा, ठीक है। अक्षर के अकॉर्डिंग जो नंबर लिखा था उसको मैंने लिखा, और देखा कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का है, जिसे आप हिंदी में कथन एवं निष्कर्ष बोलते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक कथन लिखा होगा, और उस कथन में 2 स्टेटमेंट हैं, और कथन के ठीक नीचे निष्कर्ष लिखा हुआ होता है। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। दिए गए कंक्लूजन को दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर सत्य मानते हुए आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा एकदम डेफिनेटली करेक्ट होगा।
इसमें यह बताना होता है कि दिए गए कथन से कौन सा निष्कर्ष एकदम निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सभी कुत्ते पुस्तकें हैं, सभी कुत्ते पुस्तकें हैं। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि सभी पुस्तकें चित्र हैं। और निष्कर्ष में लिखा है सभी कुत्ते चित्र हैं, सभी पुस्तकें कुत्ते हैं, सभी चित्र कुत्ते हैं और सभी चित्र पुस्तकें हैं। आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट को अगर सत्य माना जाए तो वहां पे निष्कर्ष निकलने पर क्या होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि सभी कुत्ते पुस्तकें हैं, ये मैंने मान लिया, ये पूरा पोर्शन डॉग का है, ये पूरा पोर्शन डॉग का है। अब देखो सभी कुत्ते पुस्तकें हैं, सभी कुत्ते को बोल रहा है कि पुस्तकें हैं, मतलब कि ऑल डॉग्स आर बुक्स, ऑल डॉग्स आर बुक्स। तो ठीक है, मैंने भी इसको इसी के ठीक ऊपर एक फिगर और बना दिया और इसको दिखा दिया कि क्या पुस्तकें हैं, मतलब क्या बुक्स। सभी कुत्ते पुस्तकें हैं। अब इसके बाद दूसरा लिखा है कि सभी पुस्तकें चित्र हैं, मतलब कि ऑल बुक्स को फिगर बोल रहा है, ऑल बुक्स आर फिगर। तो इसका मतलब कि इसके ऊपर एक और फिगर, कैसा, ऑल का। तो इसके ऊपर मैंने ऐसे एक फिगर और बना दिया और इसमें लिखा है कि ऑल बुक्स और फिगर, ऑल बुक्स को मैंने दिखा दिया, ये क्या है, फिगर। ये हुआ। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए ऑल, ऑल वाला क्वेश्चन है, ऑल मतलब कि सभी वाला, तो इनर से आउटर, अगर आप इनर से आउटर की तरफ आएंगे, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि ऑल और सम दोनों निकलता है। इनर से आउटर की तरफ आएंगे तो ऑल और सम दोनों निकलता है, लेकिन अगर आप आउटर से इनर की तरफ आएंगे, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ, तब ऑल नहीं निकलता, केवल क्या निकलता है, सम। इनर से आउटर आने पर ऑल और सम दोनों निकलता है, बट आउटर से इनर आने पर केवल क्या निकलता है, सम निकलता है। किसी को अगर हिंदी फॉर्म में बोलेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ आने पर सभी और कुछ दोनों निकलता है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आने पर क्या, केवल सम यानी कुछ। तो ठीक है, ये तो हुआ इसका फिगर। अब आपको बताना है कि इसके अनुसार दिया गया कंक्लूजन कौन सा सत्य होगा। अब जैसे यहाँ पर पहला कंक्लूजन लिखा है कि सभी कुत्ते चित्र हैं, सभी कुत्ते चित्र हैं, ये हुआ पूरा डॉग का पोर्शन। और बोल रहा है कि ऑल डॉग्स आर फिगर, सभी कुत्ते चित्र हैं, डॉग इधर है, फिगर इधर है। सबसे पहले डॉग को बोला, फिगर को लास्ट में बोला, मतलब कि इनर से आउटर, इनर से आउटर आने पर क्या, ऑल और सम दोनों। इसका मतलब या मैं बोल सकता हूं कि सभी कुत्ते चित्र हैं, सभी कुत्ते चित्र हैं, इनर से आउटर, ऑल और सम दोनों। तो बोल सकते हैं कि सभी कुत्ते चित्र हैं, वही तो लिखा है यहाँ पे, क्या, सभी कुत्ते चित्र हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। अब दूसरा देखिए, सभी पुस्तकें कुत्ते हैं, ऑल बुक्स आर डॉग, बुक इधर, डॉग इधर, मतलब कि आउटर से इनर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आने पर, नहीं, बाहर से अंदर, ये आउटर से इनर है, आउटर से इनर आने पर क्या निकलता है, ओनली सम। मतलब कि अगर मैं इसको बोलूंगा इधर भी, अगर ये पूरा बुक का पोर्शन है तो बुक तो चाहे जहां होगा पूरा होगा उसका। तो अगर इसको मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि सम बुक्स आर डॉग,
कुछ किताबें कुत्ते हैं। बट देखो यहां पर लिखा क्या है कि सभी पुस्तकें कुत्ते हैं। सभी पुस्तक को कुत्ता बोल रहा है, आउटर से इनर की तरफ आ रहा है, आउटर से इनर निकलने पर क्या, केवल सम। यहां पर लिखा क्या है, ऑल, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तीसरा, सभी चित्र कुत्ते हैं, ऑल फिगर्स आर डॉग। फिगर को बोल रहा है कि डॉग, वो भी ऑल। आउटर से इनर, आउटर से इनर आया, ऑल फिगर्स आर डॉग, यानी सभी चित्र कुत्ते हैं। ऑल फिगर्स आर डॉग, आउटर से इनर आया तो क्या, ओनली सम। लिखा क्या है, ऑल, तो ये भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। एक और बचता है, सभी चित्र पुस्तकें हैं, ऑल फिगर्स आर बुक्स। सभी चित्र पुस्तकें हैं, सभी चित्र, ऑल फिगर्स आर बुक्स। सभी चित्र पुस्तकें हैं, आउटर से इनर, आउटर से इनर की तरफ आएंगे तो क्या निकलेगा, सम निकलेगा। लिखा क्या है, ऑल, तो ये भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट आर करेक्ट, ये होगा आंसर। केवल पहला सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप इनर से आउटर की तरफ जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ, तो ऑल और सम दोनों निकलेगा, लेकिन जब आउटर से इनर की तरफ आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ, तो ओनली क्या क्या निकलेगा, सम, मतलब कुछ। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट आर करेक्ट, सभी कुत्ते चित्र हैं। केवल पहला सही है इसमें। नेक्स्ट लिखता हूं, अब ये सिलोजिज्म से सेम टू सेम अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया हूं। 10 सेकंड का वेट करता हूं, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, अब जैसे यहां पर लिखा है कि सभी किताबें पेन हैं, सभी किताबें पेन है, सभी पेन पेंसिल है, स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, सभी किताबें पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ किताबें पेन हैं। आपको बताना है कि दिए गए कथन को सत्य मानते हुए दिया गया निष्कर्ष कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए यहां पर जैसे लिखा है कि सभी किताबें पेन है, सभी किताब को पेन बोल रहा है, इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है, किताब। ये पूरा पोर्शन दिखा दिया किताब का है, और सभी किताबों को बोल रहा है कि पेन है, तो ठीक है, इसको मैंने दिखा दिया क्या, पेन। सभी किताबों को दिखा दिया पेन है, और नीचे एक स्टेटमेंट और लिखा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन पेंसिल हैं। ये पूरे पेन को पेंसिल बोल रहा है, ये हुआ। और आपसे फिर 3 निष्कर्ष दिया है, और पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, पहला निष्कर्ष पढ़ता हूं, उसमें लिखा है कि सभी किताबें पेंसिल हैं, सभी किताब को पेंसिल बोल रहा है। ये हुआ किताब वाला पोर्शन, और ये हुआ पेंसिल वाला पोर्शन। किताब से पेंसिल की तरफ गया, और जब इनर से आउटर, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो क्या निकलता है, ऑल और सम दोनों, सभी और कुछ दोनों। यहां पर लिखा है कि सभी किताबें पेंसिल हैं, तो ठीक तो है, सभी किताबें पेंसिल हैं, अंदर से बाहर की तरफ गया, ऑल और सम दोनों निकलता है। लिखा क्या है, ऑल वाला, यानी सभी वाला, तो ये क्या हुआ, ठीक हुआ ये। अब दूसरा, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल को किताब बोल रहा है, तो पेंसिल वाला पोर्शन और किताब वाला पोर्शन बाहर और अंदर की तरफ है, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ आया, तो उसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि
बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या निकलता है? सम। इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि सभी पेंसिल की ओ सॉरी कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है या किताबें हैं, बात वही हुई। तो ये भी क्या हुआ? सही हुआ। अब तीसरा, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं, किताब का पोर्शन इधर और पेन का पोर्शन इधर, ऐसे आउटर से इनर से आउटर, अंदर से बाहर, किताब पेन, अंदर से बाहर निकलेंगे तो ऑल और सम दोनों। कुछ किताबें पेन है, किताब पेन, ऑल और सम दोनों निकलता है। इसको मैं यह भी बोल सकता हूं कि सभी किताब पेन है या कुछ किताब पेन है, बात वही हुई। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ? कुछ किताबें पेन है। तो ये भी क्या हुआ? ठीक हुआ। इसमें तीन का तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। बस ध्यान आपको यही देना है कि इनर से आउटर अगर मैं निकलूंगा, इनर से आउटर मतलब अंदर से बाहर, तब ऑल और सम दोनों निकलेगा। बट जब आउटर से इनर की तरफ आएंगे, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ, तब क्या निकलेगा? केवल सम। तो इस तरीके से आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में आपका समय जो है काफी बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट, अब ये अल्फाबेट से है। दो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो कि पिछले आए हुए एग्जामों पर आधारित है। पिछले एग्जाम में जो आया था उसी से एकदम सेम टू सेम है, आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, अब जैसे यहां पर लिखा है कि एक शब्द दिया हुआ है आपसे, शब्द का नाम है एजुकेशनल, शैक्षणिक। एजुकेशनल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। आपसे ये पूछा है कि एजुकेशनल, जो कि इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 अक्षर है, टोटल इसमें 10 अक्षर है, और आपसे पूछ रहा है कि इन 10 अक्षर का अक्षर लेकर कौन सा शब्द इन चारों में से नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे यहां पर देखिए लिखा है कि डीन, DEAN। आप बताइए यहां पर, इधर देखिए डी भी मौजूद है, ई भी है, ए भी है और एन भी है। DEAN, डी भी है, ई भी है, ए भी है और क्या? एन भी है। तो ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चारों अक्षर इसमें मौजूद है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं मौजूद है। अब जैसे इसको ले लिया, लायन, LION, LION, देखो यहां पर एल है, आई है इसमें, हाँ ये आई, LIO भी है और एन भी है। ये भी बनाया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ये बनाया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। अब इसको देखो, नीट, NEAT, एन है, ई है, ए है, टी, ये भी है। टोटल NEA और क्या? टी, ये भी है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन और बचता है, नेशनल। नेशनल में देखिए एन है, ये एन हो गया, ए है, ये भी है, एन के बाद टी है, आई है, ओ है, फिर से देखो एक बार एन आया, एन दो बार, एक पहली बार यहां पर और एक बार यहां पर। बट देखो यहां पर केवल एक एन है, गलती से इसको भी इसमें काउंट ना कर देना, नहीं तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एन इधर भी है, एन इधर भी है, तो टोटल एन कितना हुआ? 2 हुआ, और आपके क्वेश्चन में केवल एक ही एन लिखा है।
तो ये नहीं बनाया जा सकता। आपसे पूछा भी वही है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। नेशनल शब्द को इस एजुकेशनल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट हुआ। इसको बताओ, ये दिख नहीं रहा होगा तो ये एच है, HSIR, और ये ओ है, KPLO। आपको इसमें बताना है कि इसका रिलेशन इससे है, तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन किससे होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। इसके अनुसार आपको बताना है कि दूसरे वाले का रिलेशन क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप इन सभी अक्षरों की नंबरिंग कर दें। अक्षरों की नंबरिंग करेंगे तो आएगा इधर 1, 26, 2, 25, 3, 24, 4, 23, 8, 19, 9 और इधर क्या 18। देखिए पहले और दूसरे का अगर आप ऐड करेंगे तो 26 प्लस 1 कितना 27, इन दोनों का भी योगफल कितना 27, 24 3 27, इधर भी 24 3 27, 19 8 27 और 18 9 क्या हुआ 27 हुआ। तो देखिए यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है, ए की प्लेस वैल्यू लिखा है 1, होता भी है 1, और इधर से पहला अक्षर देखेंगे तो क्या है सी, कितना प्लेस वैल्यू 3। एक में क्या हुआ कि 3 आया, आप कहेंगे कि सर +2 हुआ, कितना +2। इधर देखो 26 और इधर क्या x, कितना -2। 26 में 2 घटाएंगे तभी तो ना 24 आएगा। इधर 2, इधर कितना 4, कितना +2। इधर देखो 25 और इधर की देखो कितना 23, 25 में क्या हुआ 23 आया -2। वही सेम काम आपको यहां पर करना है। अब जैसे देखिए यहां पर पहले अक्षर में आपने +2 किया था, तो वही काम यहां पर 8 में +2 करेंगे, 8 में +2 तो ये कितना आएगा 10। और 10वां अक्षर कौन सा होता है जे। अब इसके बाद दूसरी बार क्या किया था -2, तो आप भी -2 करेंगे। 19 में से -2 करेंगे, 19 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 17। 17वां अक्षर कौन सा होता है क्यू। एक बार +2 एक बार -2, फिर अब क्या +2, 9 + 2 कितना 11, 11 मतलब क्या के। अब माइनस वाले की बारी है लास्ट, 25 में -2 करिए तो 23 आया। इसी प्रकार यहाँ पर भी 18 में -2 करेंगे तो कितना आएगा 16। और 16वां अक्षर कौन सा होता है पी, जे क्यू के पी, कितना आया जे क्यू के पी। कौन सा ऑप्शन है जे क्यू के पी, इधर के पी एल ओ टी जी के पहला फर्स्ट वाला, इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। एक बार +2 किया, एक बार -2 किया, फिर एक बार +2 किया, फिर एक बार -2, वही काम मैंने यहाँ पर भी किया +2 -2 +2 -2, मतलब क्या अल्टरनेट ऑर्डर, अल्टरनेट सीरीज भी बोल सकते हैं इसको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। और आप लोगों का पेपर अब बहुत ज्यादा दिन रहा नहीं, लगभग 28-29 अक्टूबर को है यूपी पेट का, जो कि आप यहाँ से रीजनिंग पढ़ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आना है और आप कोशिश करिए कि 100% आप यहाँ से ले जा सकें, 100 पूरा 100%। तो ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ पर इतना ही रखता हूँ। कल फिर से आपको मुलाकात होगी और आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि यूपी पेट में आने की संभावना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है, क्यों भाई। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन।